हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीके फाउंडेशन एकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेली टेस्ट सीरीज का दूसरा सेट अभी आज होने वाला है। तो आज जो है इस सेट में हम लोग रखे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। तो 25 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का रहेगा और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, विकसित अर्थव्यवस्था भी इसको बोला जाता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को इन तीनों नामों से संबोधित किया जाता है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद यदि दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है डेविस मॉरिस को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यदि देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव बंद अर्थव्यवस्था में संभव है। तो ये हो जाएगा जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो बंद अर्थव्यवस्था होता है उसमें आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसके कारण जीडीपी बराबर हो जाती है जीएनपी के। तो आगे क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर, इसमें लिखा है कि मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय होने के बाद इसका नया नाम हो गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चलिए तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। उसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो लॉरेंज निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष निर्धनता को प्रदर्शित करता है। ये आपका सही नहीं है। लॉरेंज वक्र आय विषमता को प्रदर्शित करता है, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पर लॉरेंज वक्र जो है आय की विषमता को बताता है। उसके बाद देखा जाए 6 नंबर, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी के कारणों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है गरीबी के कारण कौन कौन हो सकता है। ग्रामीण जनसंख्या में तेज वृद्धि, ये सही है कि जिसके कारण गरीबी है। उसका सिंचाई के साधनों का विकास, ये तो नहीं होगा, क्योंकि सिंचाई के साधन में विकास होगा तो उसमें गरीबी का लेना देना उसे नहीं है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में अर्धसामंती उत्पादन क्षेत्र का होना, ये भी गरीबी का कारण बन सकता है। उसके बाद गरीबी निवारण कार्यक्रमों की विफलता, हाँ, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 134, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर यदि क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी में क्या है कि पूर्ण रोजगार से अभिप्राय शून्य बेरोजगारी है। यही आपका क्या है, सही नहीं है। और सभी सही है, तो आप लोग पढ़ कर देख लीजिएगा एक बार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर यदि देखा जाए तो भारत में कॉपीराइट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो कॉपीराइट वर्ष 1958 में ही आया था। ठीक है, 1958 में आया था। कॉपीराइट जो है बोर्ड की स्थापना किया था 1958 में किया गया था। उसके बाद 9 नंबर यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी कितना। ये हो जाएगी 3000। हर एक माह 3000 रुपये मिलेंगे 60 वर्ष के होने के बाद। उसके बाद 10 नंबर यदि क्वेश्चन देखा जाए तो एक MA पास व्यक्ति को चपरासी पद पर नियुक्त होकर कार्य करना पड़ रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा अदृश्य अल्प रोजगार हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदृश्य अल्प बेरोजगार रोजगार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो जब किसी उत्पाद की
कीमत को बढ़ाए बिना पहले की अपेक्षा कम वजन आकार में बेचा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, 11 का आंसर हो जाएगा छिपी हुई मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, 11 क्या हो जाएगा? छिपी हुई मुद्रास्फीति हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए 12, निम्नलिखित में कौन एक मुद्रा के प्राथमिक कार्य है? इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कि, क्योंकि मुद्रा जो है एक में एक्सचेंज का माध्यम का काम करता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई किसी को पैसा देंगे तो उसके बदले में आपको कोई सामान मिल जाएगा, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर उनमें से कोई नहीं होगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। मौद्रिक नीति के तहत अगर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने का अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको साख का राशनिंग कहा जाता है, साख की राशनिंग इसको कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14 नंबर, जब शेयर बाजार में पुरानी सूचीबद्ध कंपनी अपने नए शेयर जारी करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है एफपीओ। एफपीओ मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है। क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिट फंड क्या है? चिट फंड एक तरह का सेविंग एक योजना है, सेविंग प्लान एक तरह का है, तो इसको हम लोग देखेंगे सेविंग प्लान है। चिट फंड क्या एक तरह का सेविंग प्लान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम कर के संबंध में सही नहीं है? तो निगम कर के संबंध में कौन सही नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। यह निजी कंपनी के लाभ पर लगाया जाता है, सार्वजनिक कंपनी का पर यह नहीं देना पड़ता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर ये देखा जाए तो प्रतिकारी शुल्क है एक तरह का, क्या है? आयात कर है एक तरह का। प्रतिकारी शुल्क क्या है? एक तरह का यदि इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर लगाया जाता है प्रतिकारी शुल्क। उसके बाद ये देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजकोषीय घाटा बजट घाटे से अधिक हो सकता है, और राजकोषीय घाटा बजट घाटे के तुलना में अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति दर्शाता है। इसमें से कौन सही है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब इसमें दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर यदि क्वेश्चन देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर है? तो इनमें से जैसे ये मानव उपभोग वाला अल्कोहल, ये भी अल्कोहल जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम उत्पाद को भी और विद्युत को भी, तो इनमें से सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर देखा जाए कि निम्नलिखित में किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो ये हो जाएगा इसका इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का कहाँ है? कलकत्ता में हो जाएगा। उसके बाद कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम निम्न में कौन हो सकता है? कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकाव का अर्थ क्या है? खिसकाव का अर्थ क्या है दाईं ओर? तो ये हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये खिसकाव के कारण जो है उसमें वृद्धि भी नहीं होता है, उत्पादन का स्थिर भी नहीं रहता है, और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसमें और भी कुछ चेंज होता है, इसीलिए इसका आंसर इसमें से ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर यदि देखा जाए तो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहा जाता है जब बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो यही उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहा जाता है जब उपभोक्ता अपने सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो उसी को बोला जाता है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो 24 नंबर यदि देखा जाए तो ऐसी वस्तु जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती है और आय
घटने पर बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है निम्न कोटि का उसको बोला जाता है वस्तु बोला जाता है। जैसे किसी का आय बढ़ जाता है तो इसका जो है मांग घट जाता है, जिसके कारण वो नहीं खरीदता है इस सामान को, निम्न कोटि के सामान को। लेकिन जिसका आय घट जाता है वो इस सामान को खरीदता है, तो इसे निम्न कोटि को बोला जाता है। उसके बाद पूर्णतः लोचदार मांग से क्या अभिप्राय है? पूर्णतः लोचदार मांग से अभिप्राय है आपका कीमत में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा अनंत परिवर्तन का होने को बोला जाता है पूर्णतया लोचदार मांग बोला जाता है। उसके बाद 26 नंबर यदि देखा जाए, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? ये बनी है आपका चो सोन हुई है, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाए तो 27 नंबर, किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबे दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत पाया गया? ये हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वहाँ पर मृत पाया गया एशिया का सबसे लंबे दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों से मृत पाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा जाए तो 28 नंबर ये देखें हम लोग, तो अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में चीते को लाया जाएगा अफ्रीका से, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले बार दरोगा में पूछा गया था। उसके बाद ये देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा श्रीनिवासन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय IMF में जो है एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन, जो कि इंडिया की हैं। उसके बाद है 30 नंबर यदि देखा जाए तो 30 नंबर में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में लाया जा रहा है? तो 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में लाया जा रहा है? ये हो जाएगा मंगोलिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मंगोलिया में लाया जा रहा है। उसके बाद देखा जाए 31 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? तो YSR से ही हम लोग समझ जाएंगे कि YSR जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM है, तो वही इस योजना को लाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो जाएगा 32 नंबर, किस विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के एमेरिटस रतन टाटा को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर HSNC विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि वहाँ पर डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? रतन टाटा को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर यदि क्वेश्चन देखा जाए, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस राज्य सरकार ने 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा आपका 33 का आंसर हो जाएगा सी। 33 का आंसर सी होगा, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है 12 नए और तीन वन्य जीव अभयारण्यों को मंजूरी दी गई है। उसके बाद 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा रबाब फतीमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 35 नंबर ये देखा जाए तो किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? चंद्रमा का किया है, तो ये हो जाएगा चीन। आंसर इसका चीन हो जाएगा, जो कि चंद्रमा के नक्शा सबसे विस्तृत यहाँ पर जारी किया है। उसके बाद ये देखा जाए 36 नंबर क्वेश्चन, तो 36 नंबर में लिखा है कि किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा, जो कि जो अनिवार्य मृत्यु दंड था उसको समाप्त कर दिया गया है। कभी भी मृत्यु दंड वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाए तो 37 नंबर ये देखा जाए कि इसे
प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा मयंक अग्रवाल को किया गया है। मयंक अग्रवाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर ये देखा जाए तो 2021 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्राप्तकर्ताओं के मामले में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कि 39 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में मानवीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी है? ये है $48 मिलियन। 48 मिलियन डॉलर है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 40 नंबर, कौन सा देश जो है देश विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक सेफ MM की मेज़बानी करने जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा, जो कि आसियान और भारत विदेश मंत्रियों की बैठक करने जा रहा है, तो उसको सेफ MM नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 41 नंबर। 41 नंबर है कि किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, जो कि मरम्मत का अधिकार विधेयक को पारित किया है, अभी अमेरिका ने किया है। उसके बाद 42 नंबर यदि देखा जाए तो 42 नंबर, राष्ट्रीय वायु खेल नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 43 नंबर, विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई थी? फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ पर ये किया गया था? चिल्का झील में। चिल्का झील ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 43 के बाद 44 नंबर ये देखा जाए, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट IAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सतीश पाई को किया गया था। ठीक है, किया गया है अभी। उसके बाद हो जाएगा 45 नंबर, जून 2022 में जारी नवीनतम ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग मिताली राज की रैंक क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा, 7वां रैंक है जून में। अब उन्होंने मिताली राज ने पूरे सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर में किस राज्य सरकार ने राज्य के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? ये हो जाएगा उड़ीसा नहीं सॉरी गोवा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर यदि देखा जाए तो बोल रहा है कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? अभी बने हैं, ये बने आलोक कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 48 नंबर देखा जाए, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा बजराम बिगाज को चुना गया है। उसके बाद 49 नंबर यदि देखा जाए तो उत्तर भारत का पहला बम्बू विलेज कहाँ बनेगा? ये बनेगा घंटावल हिमाचल प्रदेश में बनेगा बम्बू विलेज। उसके बाद 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को हर साल चाइल्ड लेबर डे बनाया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, और ये डेली टेस्ट सीरीज चलेगा अभी, और ये जो है बिहार SSC, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप D, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरे देखना है, जिससे आपको पूरा फ़ायदा हो सके। थैंक यू। और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए, थैंक यू।